नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। दोपहर के 3 बज गए हैं। वक्त है उत्तर मांगे प्रदेश का। और आज उत्तर मांगे प्रदेश में हम बात करेंगे उन खिलाड़ियों की जिन्होंने विदेशों में देश का नाम रोशन किया, ओलंपिक में गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल दिलाकर विश्व कीर्तिमान बनाया। वो खिलाड़ी धरने पर हैं। कुश्ती के अखाड़े में परचम लहराने वाली ये खिलाड़ी कुश्ती महासंघ के खिलाफ दंगल का ऐलान कर चुके हैं। वजह है कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण, जिन पर आरोप यौन शोषण के लगे। लेकिन आरोप कितने सही हैं, कौन सच्चा कौन झूठा, इसका भी खुलासा होना बाकी है। लेकिन उससे पहले राजधानी दिल्ली से लेकर देश भर में कुश्ती महासंघ के खिलाफ दंगल की जो तस्वीर सामने आ रही है वो जानना बेहद जरूरी है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। ग्राउंड जीरो से बताएंगे आपको कुश्ती संघ के खिलाफ अखाड़े की हर तस्वीर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अखाड़ा बना कुश्ती महासंघ। रुकने की व्यवस्था हम नहीं करते। रुकने की व्यवस्था आयोजक करता है और एक एक देश की टीम को एक एक जगह रुकाता है। ये हमारी व्यवस्था नहीं है। और जिस खिलाड़ी ने आरोप लगाया है कि दरवाज़ा खुला रहता था, वो खिलाड़ी उस टूर्नामेंट में नहीं थी। यौन शोषण के आरोप पर सबसे बड़ा दंगल। कराया जाएगा जबरदस्ती तो भूचाल आ जाएगा। ऐसा क्या वो मुंह खोलने वाली है? और हो सकता है हम खोल दें तो सुनामी आ जाए। बृजभूषण के इस्तीफे की मांग। किसी की दया पर नहीं यहाँ पर बैठा हूँ। मैं चुना हुआ अध्यक्ष हूँ जनता के द्वारा। जंतर मंतर में धरने पर पहलवान। मान बढ़ाने वालों का क्यों अपमान? सरकार कैसे निकालेगी समाधान? कुश्ती के विलेन पर संकट भारी। कि मैं 5 बजे के पहले नहीं बोलूंगा। मुझे व्यवस्था देखने दीजिए। और तब तक जो है, आप जो खिलाड़ी बाहर के आए हुए हैं, हरियाणा के उसमें सबसे ज्यादा हैं और राज्यों के खिलाड़ी हैं, उनसे अनुभव शेयर करिए कि सांसद जी कैसे हैं। मंत्री के इस्तीफे पर अड़े खिलाड़ी। तो अपने ऊपर लगे आरोपों पर कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह का क्या कहना है, सुनवाते हैं आप। किसी की दया पर नहीं यहाँ पर बैठा हूँ। मैं चुना हुआ अध्यक्ष हूँ जनता के द्वारा। ये हमारी व्यवस्था नहीं है। और जिस खिलाड़ी ने आरोप लगाया है कि दरवाज़ा खुला रहता था, वो खिलाड़ी उस टूर्नामेंट में नहीं थी। कराया जाएगा जबरदस्ती तो भूचाल आ जाएगा। ऐसा क्या वो मुंह खोलने वाली है? और हो सकता है हम खोल दें तो सुनामी आ जाए। रुकने की व्यवस्था हम नहीं करते। रुकने की व्यवस्था आयोजक करता है और एक एक देश की टीम को एक एक जगह रुकाता है। किसी की दया पर नहीं यहाँ पर बैठा हूँ। मैं चुना हुआ। तो चलिए एक बार पूरा विवाद एक बार फिर समझ लेते हैं। खिलाड़ियों ने आरोप क्या लगाए हैं, उस पर बृजभूषण शरण ने क्या कहा है। कुश्ती संघ के मनमाने फैसले हैं, ये खिलाड़ी कह रहे हैं। और बृजभूषण कह रहे हैं कि आरोप निराधार है, खिलाड़ी मनमानी करते हैं। जो खिलाड़ी है, पहलवान है, वो कह रहे हैं कि यौन उत्पीड़न हुआ है। और बृजभूषण कह रहे हैं कि साजिश है, सीबीआई जांच के लिए मैं तैयार हूं। अध्यक्ष को हटाने की मांग पहलवान कर रहे हैं, लेकिन 11 साल से कोई शिकायत मेरे खिलाफ नहीं है, ये बृजभूषण शरण कह रहे हैं। इसके अलावा पहलवान कह रहे हैं कि इंसाफ मिलने तक धरना देने का ऐलान है। और बृजभूषण कह रहे हैं कि राष्ट्रीय प्रतियोगिता में खेलना ही नहीं चाहते हैं और पीएम मोदी को सबूत से अपनों के तैयार हैं, ये पहलवान कह रहे हैं। तो वही बृजभूषण कह रहे हैं कि इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है। नेशनल कैंप लखनऊ में क्यों लगता है, ये सवाल पूछा जा रहा है पहलवानों की तरफ से। तो उन्होंने कहा कि 10 साल से लखनऊ में ही कैंप लगता है। और पहलवान ये कह रहे हैं कि केस दर्ज करवाएंगे, जेल भिजवाएंगे। बृजभूषण कह रहे हैं कि आरोप साबित हो गया तो मैं खुद फांसी लगा लूंगा। तो ये पूरी बात आ रही है सामने। और कुश्ती संघ में दंगल पर अब तक क्या क्या हुआ ये हम आपको बताते हैं। खिलाड़ियों का बृजभूषण शरण पर यौन शोषण का आरोप सामने आया। देर रात खेल मंत्री अनुराग ठाकुर खिलाड़ियों से मिले और खिलाड़ियों के साथ बैठक में कोई नतीजा निकला नहीं। खिलाड़ियों ने कुश्ती महासंघ को बर्खास्त करने की मांग की। कुश्ती खिलाड़ियों का जंतर मंतर पर धरना चल रहा है, लगातार जारी है।
और इस्तीफा नहीं देने पर ब्रजभूषण शरण सिंह अब अड़ चुके हैं। ब्रजभूषण शरण का अपने खिलाफ साजिश का आरोप है और वो 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और आप पार्टी भी खिलाड़ियों के समर्थन में आ गई है। तो ये माफ कीजिएगा, ये मतलब ब्रजभूषण ने नहीं कहा, कांग्रेस और आप समर्थन में आ गई हैं। वृंदा करात पहुंची थी, हालांकि मंच पर खिलाड़ियों ने उनको चढ़ने नहीं दिया था। तो ये पूरी तस्वीर बन रही है कि धरना स्थल पर क्या हो रहा है, आज क्या नई बातें सामने आए। तो चुनौतियां दोनों तरफ से हैं। पहलवान कहते हैं कि बोलेंगे तो सुनामी आएगी, बोलेंगे तो तूफान आएगा, और ब्रजभूषण कह रहे हैं कि बोलेंगे तो सुनामी आ जाएगी। और सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं, फिर बात तफसील से बताएंगे। तस्वीरें आप देख लीजिए, अभी भी यहाँ पे सारे जो खिलाड़ी हैं वो प्रदर्शन स्थल पे बैठे हुए हैं, धरना कर रहे हैं लगातार और मांग कर रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह का इस्तीफा हो और जो कुश्ती में रिफॉर्म हुआ है उसको फिर से एक बार पुनर्विचार करते हुए रिफॉर्म। यहाँ पे हरियाणा की जो खाप पंचायतें हैं, खाप जो हरियाणा से बिल्कुल अविनाश आएंगे, थोड़ी दिक्कत आ रही है तकनीकी तौर पर, आपकी आवाज में नहीं आ रही है। राजेंद्र कात्यायन सर आपके पास आ रहे हैं। जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम कई दिनों से चल रहा है, इस पूरे घटनाक्रम के बीच दोनों तरफ से दलीलें दी गई हैं, दोनों तरफ से बातें कही जा रही हैं। खेल को आप बेहतर ढंग से समझते हैं, बड़े करीब से देखते हैं, लंबा अनुभव है, आप क्या देख पा रहे हैं, असल में स्थिति क्या है? क्योंकि अब कंफ्यूजन बढ़ता चला जा रहा है वक्त के साथ। देखिए, ऐसा है, ये मामला पूरा का पूरा कुछ अपने अपने अहम से जुड़ा हुआ है जी। ये उत्तर प्रदेश जब से स्पोर्ट्स का पावर हाउस बनने लगा, खास करके लखनऊ अपना, तब से ये बातें लगातार इधर उधर उठती रहती हैं। ये बात सही है कि खिलाड़ियों के साथ कुछ जातियाँ होती हैं, खिलाड़ियों के साथ पूरी तरह से इंसाफ नहीं हो पाते हैं, लेकिन हमको ये भी समझना चाहिए कि भारत में क्रिकेट के अलावा किसी भी खेल में कोई 10 पैसा देने को जल्दी तैयार नहीं होता है। तो खेल कराना कोई आसान काम नहीं है। ये बात अपनी जगह पर पूरी तरह से सही है कि खिलाड़ियों के साथ थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाया करती है। खिलाड़ियों को, अब जो खिलाड़ी बड़े हो जाते हैं उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं जो वो चाहते हैं। अब जैसे मान लीजिए लखनऊ में कैंप लगने की बात होती है, तो लखनऊ में ऐसा नहीं, लखनऊ में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन गोंडा जो नंदिनी नगर जहां पर ब्रजभूषण सिंह का अपना घर है, मतलब अपना लोकसभा क्षेत्र है उनका, और वहां पर कैंप लगता है, वो टूर्नामेंट भी बड़ा करवाते हैं एक साल में, तो खिलाड़ियों को वहां पर जाना पड़ता है। तो खिलाड़ी लोग उसमें भी, बड़े खिलाड़ी खास करके जो नामी पहलवान है वो पार्टिसिपेट करने से कतराते हैं, चूँकि लेकिन वो अध्यक्ष पद के व्यक्ति से जुड़ा हुआ है टूर्नामेंट, इसलिए वहाँ जाना भी लाजमी होता है जी। तो ये सब चीज़ें काफ़ी बार उठ चुकी हैं पहले कि सर ये हम समझ सकते हैं कि इस तरह तमाम जायज़ चीज़ें तो हैं ही, लेकिन जो ईगो का टकराव वो भी है। आपसे विस्तार से चीज़ समझेंगे। सुचि विश्वास जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं और हमारे साथ कृष्णा भी गोंडा से जुड़ गए हैं। कृष्णा आपके पास भी आएंगे, लेकिन सुचि जी बताइए कि जो पूरी तस्वीर बन रही है, अब बहुत आगे मामला पहुंच चुका है, क्या समाधान इसका बेहतर हो सकता है, कैसे समाधान हो? सुचि जी संपर्क नहीं हो पा रहे हैं, उनके पास जाएंगे। कृष्णा आपके पास आ रहे हैं, बताइए कि गोंडा में क्या माहौल है, क्योंकि इस वक्त सेंटर में गोंडा है और कुछ घंटे ही बचे हैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्रजभूषण शरण की होगी। उन्होंने ये भी कहा कि मैं जो बोलूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस बोलूंगा। अभी आप खिलाड़ियों से बात करिए जो देश भर से आए हैं, क्या माहौल है, खिलाड़ी क्या कह रहे हैं, किस तरीके की बातें चल रही गोंडा में? ये कहाँ बच्चे हैं, ये कहाँ गए हैं? जिस तरीके से बीजेपी सांसद पर आरोप लगे हैं, तो आज उसका आरोप का तीसरा दिन है और जो पहलवान है वो दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिए हैं। बीजेपी से सांसद बहुत सारी बातें निकल के सामने आएंगी। सुबह से जो है मीडिया, हम लोग वहाँ पे घर पे थे, तो वो 12 बजे अपने घर पे निकले और घर के बाद से वो नंदनगर स्टेडियम में वहाँ पे बैठे हुए हैं। कल कुश्ती हुई और उसका जायजा लिया है, तो कहीं ना कहीं वो जो 5 बजे का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद वो कोई बयान देंगे। इस तरीके से जो हाईकमान जो कुछ आदेश आने के बाद चर्चा करेंगे। ये भी माना जा रहा है कि जो खेल मंत्री है अनुराग ठाकुर, उनका, लेकिन ये बताइए कृष्णा, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम है ये क्यों बढ़ रहा है? पहले 12 होता है, फिर 4 होता है, 5 हो जाता है, ऐसी क्या दिक्कत है कि बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम बढ़ रहा है? इस पर भी सवाल है।
तो जो लगातार बदलाव हो रहा है, लगातार उस पर लगता है कि जो हाईकमान की कुछ बताया जा रहा है कि जो खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होगा उनकी जो बातें निकल के आएंगी, उसके बाद जो सरल सिंह वो अपना पक्ष रखेंगे। सुची, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है, अब क्या समाधान इसका बेहतर हो सकता है? क्योंकि ये केवल मामला खिलाड़ियों का नहीं है, ये उन खिलाड़ियों का है जिन्होंने देश का नाम पूरी दुनिया में बढ़ाया है, भारत का। देखिए, चाहे बजरंग पुनिया हो, चाहे विनेश फोगाट जी हो, जो लड़कियां तिरंगा अपनी छाती पर लपेट कर पूरे स्टेडियम का चक्कर लगाती है और हम लोगों का सर से उठ जाता है। अगर आज उन लड़कियों को ये कहना पड़ रहा है कि फेडरेशन के चेयरमैन ग्राउंड फ्लोर का कमरा लेते थे, खिलाड़ियों के साथ रुकते थे, हम डर के साए में थे, हमारे पास पुख्ता सबूत है, और उसके बाद भी तीसरा दिन है आज धरने का और सरकार के पास इतनी भी नैतिकता नहीं है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर तो बहुत चाक चौबंद है, श्रीमती ईरानी बहुत नैतिकता का प्रदर्शन करती है, लेकिन जब वास्तव में देश की अस्मिता और देश के खिलाड़ियों की अस्मिता पर बात आती है तो सरकार मौन धारण कर लेती है। तो मुझे लगता है ये बहुत चिंता का विषय है और अभी तक इन लोगों को सैक न किया जाना, अभी तक किसकी कह रहे प्रभूषण शरण सिंह जी कह रहे हैं जांच करा लीजिए, क्या उनका मेडिकल कराएंगे? किस प्रकार की जांच कराएंगे? जो आदमी 5 बार का लोकसभा सांसद है, जो अपने क्षेत्र में 60 से ज्यादा मुकदमों में आरोपी है, जो एकदम पुख्ता तौर पर बाहुबली है, उसके खिलाफ ये मोर्चा खोलना क्या सरल रहा होगा? किस स्तर का साहस इन महिला पहलवानों ने प्रदर्शित किया है। उसके बाद भी, और विनेश फोगाट जी ने कहा कि 2021 में प्रधानमंत्री जी से मिलते समय उन्होंने सारे घटनाक्रम और इन कुकृत्यों से श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को अवगत कराया। अगर उसके बावजूद, तो फिर मैं पुनः यही कहूंगी कि भाई चिन्मयानंद जी को सलामी दी, मालिश का वीडियो हम सब ने देखा, कुलदीप सेंगर को संरक्षण दिया, भले ही उसने ट्रक पे उसका पूरा परिवार खुले 50 ट्वीट किए थे उन्नाव पीड़िता ने, उसके बाद भी उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। अभी हमने थोड़े दिन पहले नोएडा का मसला देखा, उसके पहले उत्तराखंड में धामी सरकार ने जो अंकिता लड़की है उसका पूरा वो जाकर रिजॉर्ट गिरा दिया, सारे सबूत नष्ट कर दिए। जो आरोपी था पुल के, उसका पूरा रिजॉर्ट गिरा दिया। चिन्मयानंद की बात करिए, उत्तराखंड की बात करिए, सिंघवी साहब की बात कर लीजिए, आपकी पार्टी में हर तरफ इस तरीके की चीजें आई हैं, लेकिन क्या हुआ वो सबने देखा। अविनाश, एक बार फिर से आपके पास आ रहे हैं, क्या हो रहा है दिल्ली में धरना स्थल पर? जी देखिए देश, अगर बात करें धरना स्थल पे अभी भी तमाम सारे खिलाड़ी बैठे हुए हैं और हरियाणा की कई सारे खाप पंचायतें भी आ गई समर्थन के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है देश की जिस तरीके से खिलाड़ी आरोप लगा रहे हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर के, अगर आरोप लगा रहे हैं तो अब एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की जा रही? जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि आप लोग एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवा रहे, तो साफ तौर पर कहना था कि हम देखेंगे। क्या अगर बृजभूषण शरण सिंह ने सेक्सुअल हैरेसमेंट किया तो एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हो रही? क्योंकि अगर बात करें तो कुश्ती संघ के पदाधिकारी तो है ही, अगर ऐसा कृत्य उन्होंने किया तो क्या इस्तीफे से उनके सेक्सुअल हैरेसमेंट में न्याय हो जाएगा? ये भी एक बड़ा प्रश्न है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो जो अभी सूचना आ रही कि खेल मंत्री ने कल तमाम तरह खिलाड़ियों के साथ ये तय कर लिया था कि सुबह एक बार फिर से मुलाकात करेंगे, लेकिन अब ऐसी सूचना आ रही खेल मंत्री से मिलने के लिए कई सारे खिलाड़ी नहीं पहुंचे हैं और मांग कर रहे हैं, जिद पर अड़े हुए हैं कि बृजभूषण शरण सिंह का इस्तीफा हो, कुश्ती के खेलों में बदलाव हो, रिफॉर्म हो। तो बृजभूषण सिंह भी अपनी ओर से आरोप लगा रहे हैं कि पटल पे चल रही हैं और बातें ये भी चल रही हैं कि जिस तरीके से बृजभूषण जी आए, उन्होंने कुश्ती के लिए काम किया, हरियाणा वर्सेस यूपी शुरू हो गया कि किसका प्रभुत्व रहेगा। क्या इन चीज़ों की जो बातें हैं क्या ये भी एग्जिस्ट करती हैं क्या? क्योंकि अब दोनों पक्ष अपनी अपनी तरीके से तमाम बातें कह रहे हैं, तो क्या ये खेल में वर्चस्व का मामला भी आ गया है क्या? जी बिल्कुल अवधेश, अगर बात किया तो कहीं ना कहीं खेल पे वर्चस्व का मामला है और जो एक सबसे बड़ा आरोप बृजभूषण सिंह अपनी तरफ से लगा रहे हैं उसमें ये कह रहे हैं कि जो खिलाड़ी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय खेल लेते हैं वो राष्ट्रीय खेलने के लिए नहीं आते हैं, और जो राष्ट्रीय स्तर पे तमाम सारे राज्यों के जो खिलाड़ी हैं जो एक एक मैच मेहनत से जीत करके राष्ट्रीय स्तर पर मैच जीतते हैं, तो क्या उनको अंतर्राष्ट्रीय खेलने का हक नहीं है? जब उनका नंबर आता है तो ये बिना राष्ट्रीय खेले हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना कोटा ले लेते हैं। तो इसीलिए इस कुश्ती खेल संघ ने बदलाव किया और जब बदलाव किया तो उसमें भारत सरकार की ओर से भी स्वीकृति ली गई, जो कई सारे पूर्व खिलाड़ी उनके राय मशविरा किया गया, उसके बाद ही ये बदलाव किया गया जिसमें यह कहा गया कि सभी को राष्ट्रीय स्तर पर खेलना जरूरी है। और यहाँ पे बृजभूषण सिंह शरण साहब का है कि जब से खिलाड़ी ओलंपिक में मेडल जीत के आए हैं, इनके रिकॉर्ड को देख लिया जाए, ये राष्ट्रीय स्तर पर कितने मैच खेलने के लिए उतरे हैं, तो सारी जो लड़ाई है वो अब कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये चीज समझते हैं राजेंद्र सर, आपने ये अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि बहुत सारा ईगो क्लैश भी है, तो क्या ये चीजें हैं क्या? हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतिभा है वो राष्ट्रीय नहीं खेलेंगी, इन चीज़ों से भी विवाद इतना बड़ा क्या यहाँ पहुँच गया, या फिर दोनों चीज़ें अलग है, यौन शोषण के आरोप अलग हैं और ये ईगो की लड़ाई अलग है?
खेल का, अनुशासन का, उसको भी समझना ज़रूरी है। ये सही है कि जब से खेल में पैसा आया है, खास करके दूसरे खेलों में भी पैसा आने लगा है, खिलाड़ियों को पुरस्कार अच्छा मिल जाता है, पुरस्कार राशि उनकी बढ़ जाती है, तो उनके वो बढ़ जाते हैं, सोच उनकी बढ़ जाती है, वो फिर नीचे खेलना नहीं पसंद करते हैं। जिस ज़मीन से उठ कर के वो फर्श से अर्श पर जाते हैं, उसी को वो नेगलेक्ट करने लगते हैं। अब चूँकि फेडरेशन चाहता है कि खिलाड़ी हमारे साथ भी आवे, ताकि बच्चों को, नीचे वाले बच्चों को भी थोड़ा सा अवसर देखने को उनका पास से मिले। अब ये चूँकि ये लोग चाहते हैं कि हम अब अंतर्राष्ट्रीय खेलेंगे, इसके बिल्कुल अलावा सर, ये तमाम चीजें, लेकिन बताइए जो आरोप प्रत्यारोप शुरू हुआ है, ये सब चीजें, इससे कुश्ती का या देश की छवि का कितना नुकसान होने जा रहा है? देखिए, इससे नुकसान तो होगा ही। बड़ी मुश्किल से कुश्ती को ट्रैक पर लाया गया। पहले भी कुश्ती में विवाद चल रहे थे, काफ़ी दिन तक फेडरेशन डिफंग भी रहा, बाद में ये पटरी पर आया। अब इधर जब से खेल शुरू हुआ सुचारू रूप से, तब से नियम भी कुछ बनाए गए। इन्होंने जैसे कहा कि बगैर ट्रायल के कोई खिलाड़ी का सिलेक्शन नहीं होगा, तो ये कहाँ से गलत है? खिलाड़ियों को ट्रायल तो देना ही पड़ेगा, कोई कितना बड़ा हो, कोई ये तो है नहीं गारंटी कि। अब विदेशों का देख लीजिए, वहाँ पर भी सारे खिलाड़ियों को ट्रायल देकर के ही सिलेक्ट किया जाता है, तभी वो अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। बिल्कुल, ये पूरी प्रक्रिया है, लेकिन घर में बैठे सियासी तौर पर मामला काफी बिगड़ गया है। सवाल यही है कि जिस तरीके से कुश्ती को लेकर अखाड़ा खड़ा हो गया है, इसका हल क्या होगा? सोचिए जी, अब सवाल ये है कि जो पहलवान है वो ये कह रहे हैं कि हमारे आरोप पुख्ता हैं, सत्य पर आधारित है, इसलिए उनको इस्तीफा देना होगा। ब्रजभूषण कह रहे हैं कि मैं इलेक्टेड हूं, मेरा इस्तीफा देने का सवाल ही नहीं है। अगर ये रस्साकसी चलती रहेगी तब तो विवाद कभी खत्म ही नहीं होगा। कैसे हल निकले इसका? देखिए, सरकार तो सबकी होती है ना, ये तो भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है कि आज तीसरा दिन है और ये कोई मामूली लड़कियां नहीं है जो धरने पर बैठी हैं। 30 से ज्यादा पहलवान अगर अपने करियर और अपनी अस्मिता दोनों दांव पर लगाकर जंतर मंतर पे इस कड़कड़ाती ठंड में बैठी हैं, तो इसका अर्थ हम, आप और राजनीतिज्ञ सभी समझते हैं। ऐसी परिस्थितियों में भी ब्रजभूषण शरण सिंह को शरण देना उसी प्रकार है जैसा मैंने अभी कहा, चाहे वो श्रीकांत त्यागी को शरण देना हो, चाहे चिन्मयानंद को शरण देना हो, चाहे कुलदीप सेंगर को शरण देना हो, चाहे टेनी के लड़के को शरण देना हो। तो चूंकि खुलेआम सत्ता में बाहुबली है जो संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने की कोई कसर नहीं छोड़ते, तो आम आदमी को भयभीत करने का एक और संदेश देने की ये प्रक्रिया है। क्योंकि मैं कह रही हूँ, ठीक है, उन्हें जांच करना है, जो भी ठीक है, सही है या गलत है, एक ऑर्डिनरी बात उनकी समझ भी ले, तो अभी तक फेडरेशन को भंग क्यों नहीं किया? अभी तक ब्रजभूषण शरण सिंह का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ? आपको याद होगा, एमजे अकबर जैसे वरिष्ठ व्यक्ति पर मीटू कैंपेन में आरोप लगा, एक चिट्ठी तक नहीं इशू करी इस सरकार ने। तो ये तो मैं कहूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सत्तात्मक सोच है और इनकी इस पैट्रियार्कल अप्रोच का अगर इतनी बहादुर, इतनी मजबूत लड़कियां शिकार हो रही है, तो सामान्य भारतीय लड़कियों की हिंदुस्तान में क्या हैसियत? एक और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का 80% फंड खा जाओ। तो ये हकीकत है उत्तर प्रदेश में और ये हकीकत है भारतवर्ष में कि क्या महिलाओं की और लड़कियों की स्थिति है और किस आधार पर माँ बाप जाए उन्हें अपना करियर बढ़ाने की दिशा में भेजे, स्पोर्ट्स में भेजे। ये हकीकत है। अगर अभी तक सिर्फ दो बातें खास, बिल्कुल बिल्कुल, एक बार फिर से रुक कर लेते हैं गोंडा का। हमारे साथ कृष्णा जुड़ गए हैं। कृष्णा, ये बताइए कि गोंडा में क्या माहौल है, जो खिलाड़ी आए हैं वो क्या कह रहे हैं और क्या परिस्थितियां वहां बनी हुई हैं, क्योंकि सबकी निगाहें आज गोंडा पर ही हैं। बिल्कुल अदर, जिस तरीके से 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पूरा मामला साफ हो जाएगा, लेकिन जो पहलवान है, कल यहाँ पर ओपन कुश्ती होने वाली है, तो लगातार जो पहलवान है वहाँ पर कल आएगा, कुश्ती होगा। और बीजेपी सांसद यहाँ पर खुद आए हुए हैं, उन्होंने स्टेडियम का निरीक्षण किया, उसके बाद वो मंच पर बैठे हुए हैं। तो वो भी हमें क्या कर दें कि कब 5 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, अपने जो आरोप लगे उसका जवाब दें, मेरे के मुताबिक हो। तो लगातार जो कुश्ती होने वाला है और 22 तारीख को जो है WFI की बैठक अयोध्या में होगी। जी अवधेश। बिल्कुल, ये पूरी तस्वीर है। राजेंद्र सर, एक आखिरी सवाल आपसे ये कि बताइए कि जिस तरीके की परिस्थितियां बनी है, जो बात सुची जी कह रही हैं कि जब आरोप इतने गंभीर हैं और इतने वो खिलाड़ी आरोप लगा रहे हैं जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीते हैं, तो ऐसे में क्या ब्रजभूषण शरण को इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए या उस संघ को भंग नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि विश्वसनीयता का भी सवाल है? देखिए, राजनीतिक बयान देना तो मेरा काम नहीं है जी, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आरोप लगाने वाले खिलाड़ियों का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना चाहिए और इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए
कि खेल में अनुशासन भी बहुत ज़रूरी है। खेल कोई ऐसे नहीं चल सकता है, उसमें कुछ सेट पैटर्न होते हैं, उन्हीं के आधार पर खेल को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो खिलाड़ी लोग अगर ये कह दें, ये खिलाड़ी, इन खिलाड़ियों में से कई खिलाड़ी तो पहले पुरस्कारों पर भी उंगली उठा चुके हैं। इन्होंने पुरस्कार इनको नहीं दिया गया तो इन लोगों ने खेलना का धमकी दे दी, ना खेलने की धमकी दे दी, उसके बाद इन लोगों को पुरस्कार मिले भी। बिल्कुल। तो इस तरह की बातें कई बार ये लोग कर चुके हैं। सुची जी, एक आखिरी इन लोगों का कमेंट ट्रैक आपका, क्योंकि जवाब लेना जरूरी है। पत्रकार की खेल भावनाओं का सम्मान करती हूँ, मगर जो शब्द उन्होंने कहा ना कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड करना चाहिए चेक। आपने खेल पत्रकारिता कवर की है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा ओलंपिक क्या है, कॉमनवेल्थ क्या है, और जो ट्रैक रिकॉर्ड कर, देखिए आपकी हमदर्दी किसी व्यक्ति या फेडरेशन की तरफ नहीं, वो ये कह रहे हैं कि उनको अवार्ड नहीं मिला तो लोगों ने अवार्ड के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया था, वो ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं। नहीं, आप सुनिए, कोई कह रहा है कि भाई सामने वाले रूम में रुकते थे, दरवाजा खुला रखते थे, कोचेस जो हैं वो बरसों बरस से बराबर शोषित कर रहे हैं, ग्रीवियंसेस की सेल नहीं है। आप खेल पत्रकार हैं, आपको ये बात कहना चाहिए ना कि आईएएस एसोसिएशन है, आईटीएस एसोसिएशन है, बैंक, रेलवे, हर विभाग की एसोसिएशन है, क्यों कोई भी ग्रीवियंसेस सेल नहीं है? बिल्कुल, ये हर पक्ष ऐसा है जिस पर चर्चा होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि ये जो विवाद है ये बहुत बड़ा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कवर हो रहा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया, निगाहें लगातार बनी हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।